यस यस, रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस। तो मैं हूं मोहम्मद आजम, मेरा चैनल है ये AHM के नाम से। आपने इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हम कर रहे हैं मैथ 2 और A11। तो ये एक्सरसाइज 4E, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके पास 5 sin 3x - 2 cos x, ये आपके पास है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए होगा, क्योंकि ये हमें ग्रेडियंट की जो है ना बनाते हैं ना, ग्रेडियंट के फॉर्म में ग्रेडियंट की रिक्वायर होता है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, साइन का cos 3x हो जाएगा। फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो दिस बिकम 15 cos 3x, क्योंकि ये sin 3x का cos 3x और फिर एंगल का 3 आ जाएगा, 3 5 15। अब उसके बाद ये यहां से हम लेंगे तो cos का माइनस साइन होगा, तो इसके साथ मिलकर ये प्लस बन जाएगा 2 sin x। तो अब आपके पास एट पॉइंट π/3 - 1, π/3 60 होता है। तो इस पे आपका m1 ये फाइंड करेंगे आप 15 cos π/3, x की जगह आपने π/3 पुट कर देना है, इंटू 3, ये 3 भी है आपके इसके साथ, प्लस 2 sin π/3, ये आपके पास आ गया। अब यहां से आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कैंसिल होगा। cos π -1 होता है 15 -1, दिस बिकम टू sin π/3, sin 60 जो है वो √3/2 होता है। तो दिस बिकम -15 प्लस 2 से कैंसिल √3। ये m1 है, ग्रेडियंट ऑफ, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। अब उसने रिक्वायर किया था कि आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना, तो मेक इट डेसिमल फॉर्म। इसकी डेसिमल फॉर्म बना लें, क्योंकि वो फिर हमें उसके फॉर्म में रखना है। -15 प्लस √3, यस, -13.3 सिग्निफिकेंट फिगर, यस, ये बनता है -13.3। ये ग्रेडियंट है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो वैल्यू ऑफ सी तो वेरी सिंपल, वो कांस्टेंट ही होगा। फिर आप इसको चले सिंपल, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ये होती है, टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है ना, m1 x - x1, इसे पुट कर लें, जो कांस्टेंट आएगा उसको हम फिर चेक कर लेंगे बाद में। तो ये आपके पास आ गए हैं y माइनस y1, आपके पास -1 है तो ये +1 हो जाएगा। दिस इज m1 -13.3 x -π/3, π/3 रेडियन में है, ये रेडियन मैयर है, तो इसको हम रेडियन में इसकी वैल्यू ले लेते हैं, क्या बनती है, क्योंकि ये रेडियन, क्योंकि ये पाई रेडियन मैयर्स होती है, तो इसको अपने 60 नहीं लिखना। तो शिफ्ट दिस, कैलकुलेटर को रेडियन में लेके जाएंगे आप। अब उसके बाद शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट, इसको अगर हम ओपन भी करेंगे ना, +1 -13.3x प्लस, ये से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आ रही है उसके साथ 13.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हमने, मैं फिर बता रहा हूं कि पाई को 3.142 लेके ना, चले ये मैं लिख ही देता हूं, फिर आप इसे गड़बड़ ना करेंगे। ये माइनस रहेगा 1, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर बनता है, 4 7 और ये 1 9, ये थोड़ा सा ना ये 7 5 5, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 3 डिजिट लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये y +1 -13.3x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 13.3, यस, दिस इज 13.9 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 1 इधर जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सिंपली दिस इक्वेशन इन दी y = mx + c फॉर्म में उसने कहा था लिखें आप ना, ये तो जाके इसमें से माइनस होगा, तो 12.9,
ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया, क्योंकि उसने कहा था इसकी फॉर्म में लिखकर दिखाएं आप इस इक्वेशन को, और आपके जो m और c है वो डेसिमल फॉर्म में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में, तो ये आपकी रिक्वायर्ड वो इक्वेशंस बनती है। देखिए काम वही है, स्टेप्स आर सेम, सिर्फ डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट वो कर रहा है, जो वेरी सिंपल, वो आपको कैलकुलेशन टाइप ही आती है सारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व हैज इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है आपके पास, y इक्वल टू 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x प्लस 1, 0 टू यहां तक पाई तक, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वहां जो है टेंजेंट बनता है, वो उसका ग्रेडियंट 0 होता है स्टेशनरी पॉइंट। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले हम, दिस इज -6 sin 2x, क्योंकि आपका cos 2x का माइनस sin 2x होगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा, एंगल का लेता से डेरिवेटिव लेते हैं, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। दिस इज हेयर, यहाँ पे इसको लेंगे तो ये आपके पास cos 2x, और इसको मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 8 cos 2x। सेम वही किया, साइन का cos होता है और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आपने फाइंड करना है इसको 0 टू पाई, तो स्टेशनरी पॉइंट हमें देखना है ना, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना उसका, तो यहां पे स्टेशनरी पॉइंट के लिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट, ना फिर मेरा दरवाजा बंद करो आ गया, इसको इधर ले जाते हैं, 8 cos 2x, ये cos 2x से 6 इधर डिवाइड कर दें, दिस बिकम sin 2x ओवर cos 2x, क्योंकि हमने इसको एक इक्वेशन बनानी है ना tan की, ताकि एंगल पॉइंट कर सके। दिस कैन बी रिटन एज tan 2x और 4/3। अब सिंपल आपने कैलकुलेटर से इसका tan इनवर्स ले लेना है, तो दिस विल 2x के इक्वल आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है, और एंगल आपके पास बन जाता है, इसके लिए आप 2x के लिए फाइंड करें ना, तो ये 0 टू 2x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, ये 2 पाई तक चला जाएगा, ये 2 पाई तक। तो आप देखें ये पॉजिटिव है, तो इट मीन इट इज फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में जाएगा। तो यहां से हम इसका एंगल फाइंड करते हैं, पहले बेसिक एंगल आ जाएगा, वही आपका 2x के इक्वल हो जाएगा बेसिक एंगल, तो शिफ्ट tan इनवर्स 4/3, यस, तो ये आपके पास बनता है। अच्छा ये रेडियन में, बिल्कुल रेडियन में ही हमने रखा है, क्योंकि ये रेडियन में, बिल्कुल रेडियन में ही मेरे पास आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आ रहा है, 927, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 7, बिल्कुल ये था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसमें हम 3.14 यानी कि पाई ऐड कर देंगे, पाई प्लस 0.927, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये आपका tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, तो ये आपके सिंपली बनेगा 0.927, और ये इसमें हम ऐड करते हैं प्लस 3.142, यस ये ऐड कर दिया, 4.6 बल्कि 7, उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर का, डिवाइडेड बाई, ये 2x के इक्वल है, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, इसको भी डिवाइड कर दें और उसको भी डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2, ये तो आ गया 2.03, और इसको भी डिवाइड कर दें 0.927 डिवाइडेड बाई 2, यस ये आपके पास आ गया 0.463, 0.464, ये आपके पास, तो ये आंसर आपके पास बन जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एक्स कोऑर्डिनेट फॉर द स्टेशनरी पॉइंट। सिमिलरली अ कर्व हैज दिस, देखिए डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं, सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ex cos x for x is less than or equal to pi by 2,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो पहले तो और क्या करना है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। बस ठीक है भाई, कर लेते हैं। ये ले, ये आपके पास ex एज इट इज रहेगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ ex और ये एज इट इज रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन एक्स आ जाएगा। लो जी, ये फंक्शन डेरिवेटिव हो गया। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए ये वाई डैश, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ex कॉमन लिया है, तो ये आपके पास cos x माइनस साइन एक्स, ये आपके पास आ गया। तो ये स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स, इसे डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। ओनली cos x साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स उधर लेके cos x इक्वल टू साइन एक्स, डिवाइड करेंगे 1 इक्वल टू tan x, तो ये x की वैल्यू आपके पास π/4, सिंपल हो गया। क्योंकि ये x जो है x ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आंसर आ गया बस इसका। डिटरमिन, फिर वो कहते हैं आल्सो डिटरमिन नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट, इस स्टेशनरी पॉइंट की नेचर भी फाइंड करनी है। तो देखिए नेचर्स के लिए कि इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो दो तरीके होते हैं इसके ना। एक तो होता है कि आप जो टेंजेंट है, जो फंक्शन है, सॉरी फंक्शन, उसमें ये पॉइंट पुट कर लें, एक्स और वाई, इस पे वाई भी निकाल लें और देखें कि वो आपका जो है वो इंक्रीजिंग आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है। इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट के पहले, इस पॉइंट से पहले वो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है, तो लेकिन वो जरा डिफिकल्ट है, उसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट की लेफ्ट और राइट पे, लेफ्ट और राइट पे, यहाँ पे और यहाँ पे चेक करना पड़ता है। इसका सिंपल वे है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लें आप, इसका फर्दर डेरिवेटिव, दिस इज ex cos x माइनस ex sin x, ये इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो y डबल डैश, तो ये आपके पास ex cos x का, तो ex cos x माइनस ex sin x, इसका तो एज इट इज वही आ जाएगा ना। इसका लेंगे हम ये माइनस ex sin x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन आपने ex ले लिया, और प्लस ex sin x का फिर cos x, इसको अब जरा सिंप्लीफाई कर लें, ex cos x माइनस ex sin x माइनस ex sin x माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस ने बाय माइनस है, ex cos x, तो ये कैंसिल हो गया, सिंपली माइनस 2ex sin x, ये आपका डबल डेरिवेटिव है। अब हमारे पास हमने देखना स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट आपका ये बनता है ये, और यहां हम इसको π/4 पुट करेंगे ना, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर देगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो लेकिन खैर एक्स कोऑर्डिनेट हम इस पे चेक कर सकते हैं, हम सिंपलीफाई कहते हैं कि एट एक्स अगर डेरिवेटिव ग्रेट लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसका, और अगर डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा। ये हमारी जो है ना ये फाइंडिंग है, ये रूल्स है इसके, नेचर ऑफ द पॉइंट फाइंड करने के लिए, नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, कि वो मैक्सिमम से बेंड कर रहा है, यानी कि यहां पे है या यहां पे है, वो जो स्टेशनरी पॉइंट है, ये देखना होता है हमने। तो एट एक्स इसको चेक करेंगे जब हम π/4 पुट करेंगे, तो दिस इज -2, ये कुछ भी हो जाए, ये साइन π/4, ये कुछ भी वैल्यू हो जाए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारा पॉजिटिव रहेगा, तो देखिए माइनस मल्टीपल है यहाँ पे, दिस इज लेस देन 0 इन एवरी केस, ये तो पॉजिटिव रहेगा, साइन π/4 वैसे ही 1/√2 होता है, पॉजिटिव है, तो ये माइनस मल्टीपल है लेस देन 0, तो ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है इसका, यानी कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। तो इस तरह से हम जो है ना ये बना लेते हैं। तो जब नेचर ऑफ द पॉइंट फाइंड करना हो तो वेरी सिंपल, आपने डबल डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव आपको जो है वो हेल्प करेगा उसमें। तो देखिए हम इसके और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपके पास a curve has equation this, ये कुछ नहीं हुआ, सही नहीं है।
ओके, वो थोड़ा सा प्रिंट ठीक नहीं आया। ओके जी, कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल टू साइन 2x ओवर e रेज टू पावर 2x फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। अगेन आपके पास वो जीरो, ये तो 2x अगर आपने करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई और ये जीरो इसके दरमियान आ जाएगा 2x। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, तो बना लें, देखिए ये u ओवर v फॉर्मूला लग जाएगा आपका, u ओवर v। तो उसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द u, यानी कि आपके पास y इज इक्वल टू u ओवर v हो तो दिस कैन बी रिटन एज, आपका y डैश होता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला वैसे मल्टीपल होगा, और v स्केयर। ये आपका फॉर्मूला है, क्वेश्चन रूल इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव का। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे cos 2x, फिर एंगल का 2 आ जाएगा, 2 cos 2x, और ये एज इट इज ही आएगा e रेज टू पावर 2x माइनस, अब ये एज इट इज sin 2x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ex एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज ही होता है, लेकिन उसकी पावर का डेरिवेटिव 2 बन रहा है। जब आपका ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, लेकिन पावर अदर देन x है तो फिर पावर का डेरिवेटिव मल्टीपल होगा साथ, e रेज टू पावर 2x स्क्वायर। अब ऊपर वालों में हमारे पास 2 कॉमन है और e रेज टू पावर 2x कॉमन है, तो ये सिंपल बच गया आपके पास cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई रेज टू पावर 2x पावर 2। ये आपके पास इससे सिंगल एक कैंसिल हो गया, सिंपली यू हैव 2 cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई रेज टू पावर 2x। तो फॉर द स्टेशनरी पॉइंट ये डेरिवेटिव जीरो होगा, ये सारे कांस्टेंट मल्टीपल है, इधर जो है ना इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट ही ना कोई वैल्यू होगी, 2 भी डिवाइड होगा, सिंपली यू हैव cos 2x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। तो ये इधर ले जाएं cos 2x साइन 2x, और इसको हम डिवाइड करेंगे, cos को नीचे लेके जाते हैं, tan बनाया करते हैं, कैलकुलेटर में tan होता है, तो ये 1 इक्वल टू साइन 2x ओवर cos 2x, तो दिस इज सिंपली कैन बी रिटन एज tan 2x इक्वल टू 1, और ये तो आपका पाई बाई 4 पे होता है, पॉजिटिव है ना, पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 ये पॉजिटिव है, ये तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड तो है ही नहीं इसमें, हमारी 2x की रेंज डोमेन में थर्ड नहीं आ रहा, तो यही रहेगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पाई बाई 8, बस, और इसके अलावा कोई नहीं आंसर हो सकता इसका, क्योंकि ये आपका tan पॉजिटिव है 2x के लिए, और पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होता है tan, और लेकिन एंगल की रेंज आपकी जो है वो सिर्फ पाई तक है, तो हम सिर्फ ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते है ना। तो ये आपके पास आ गया। अब वो कहता है कि इसमें आपने नेचर भी बतानी है इसकी, नहीं स्टेशनरी पॉइंट ही बताना, बता दिया हमने बस, ठीक है, नेचर एग्जैक्ट वैल्यू यही है इसका, ठीक है, अच्छा बच्चा, इसने इसमें नेचर नहीं पूछी, वरना हम डबल डेरिवेटिव लेते इसका और फिर हमें करना पड़ता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, कर्व इज दिस e raised to power 2x और साइन 3x, और इसमें x इज लेस देन पाई बाई 2 ग्रेटर देन 0, 3x है, 3x है, ऊपर भी 3 है ना, हाँ 3 3x 3 पाई बाई 2, ये 270 तक जा रहा है ये, यानी कि इसमें आप ये समझ लें कि ये वाला क्वाड्रेंट है, ये और ये, तो y डैश फर्स्ट फंक्शन, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले का 3 e रेज टू पावर 3x, और नीचे वाला एज इट इज साइन 3x माइनस e रेज टू पावर 3x एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 3 cos 3x, एंगल का डेरिवेटिव 3 होता है, तो ये आपके पास नीचे साइन 3x स्क्वायर।
अब हमें क्या कहता है कि स्टेशनरी पॉइंट है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 3e⁻³ sin 3x minus cos 3x divided by this sin 3x पावर स्क्वायर। स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव 0 है, ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा। सिंपली यू हैव sin 3x माइनस cos 3x इक्वल टू 0। तो ये उधर लेके जाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो sin 3x डिवाइडेड बाई cos 3x इक्वल टू 1। ये उधर ले जाके किया, फिर डिवाइड कर दिया तो 1 बन जाएगा। तो दिस इज tan 3x इक्वल टू 1। तो 3x इक्वल टू π/4। अब आपके पास पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में होता है, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे, ये और थर्ड में आ जाएगा पाई प्लस π/4। तो 3x इक्वल टू π/4, और ये 4 और 1 5 π/4। अब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/12 और 5 π/12। ये दो आंसर आपके बन जाएंगे, ये 2 आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है भाई। अब नाउ देखिए, फिर आगे उसने वो कहते हैं नेचर ऑफ दिस। तो नेचर तो वही होती है, फिर हम नेचर तो उसी तरह फाइंड करेंगे कि फाइंड द डबल डेरिवेटिव। इफ द डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, द नेचर विल बी मैक्सिमम। वो अपने मैक्सिमम पॉइंट से टर्निंग होगा, उसका टर्निंग पॉइंट ऊपर होगा। और अगर वो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम पे होगा, दिस वन। तो ये आपके पास यहां से अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव लेना, किसका लें? ये वाला ना फंक्शन। तो चलो ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा थकालू सा काम होगा ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस आंखें खोल देगा, क्योंकि सक्सेसिव प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आप करें तो ये हो सकता है कि हम इसको सेपरेट करते हैं। चलें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं, वरना ये सक्सेसिव प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये माइनस आ गया बीच में, e⁻³ 3 ये मल्टीपल भी है, cos 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x²। तो ये तो एक कैंसिल हो गया इसमें से, ये तो सिंपल आपके पास है 3e⁻³ और साइन 3x। ये तो ये चीज बन गई, सिर्फ 3 मल्टीपल आ जाएगा। यानी कि इसका तो आप लिख लें, सिंपल यही लिख लें, ये सारा आ जाएगा इसमें। यानी कि ये y डैश आ जाएगा, y डैश। और उसके बाद माइनस यहां आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये कॉट बन जाता है। कॉट का क्या होता है भाई? चलें आगे एक और तरीके से करते हैं। 3x कॉस ओवर साइन होता है, कॉट, कॉट 3x। लेकिन ये स्केयर भी है, एक कॉट बनेगा और एक इसमें कोसिकेंड बनेगा। लेकिन ये इसका जो है ना वो डेरिवेटिव हमने किया, हम यहाँ पे क्वेश्चन वो हमने किए नहीं है ना, इसके डेरिवेटिव अभी आपने नहीं किए कि इसका आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो वाली एक और भी कहानी है इसके अंदर ना, कि डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करता है। तो हमें प्रोडक्ट ही लगाना पड़ेगा, इस पे प्रोडक्ट अलग लग जाएगा। तो ये आपके पास यहां से ये छोड़ दूं आप लोगों के लिए, क्यों नौजवानों? अली, कर लोगे? जी सर। ट्राई मार लेंगे। है, ट्राई मार लेंगे। अनाफे बता, कर लेगा? हाँ कर लेंगे। इनामुल्ला बोलो, दिमाग करोड़ दा, कर लोगे इनामुल्ला? सो गया नामुल्ला, तो मेरे ख्याल बाथरूम गया हुआ है नामुल्ला, बाथरूम गया हुआ है इनामुल्ला। अब्बू को कॉल कर दूंगा बेटा मैं।
अली माजिद ये क्या हुआ है? पता नहीं सर। ये कहाँ चला गया है? बंद करके तो उधर चला गया कहीं, है ना? ये रख के है, देखा क्लास में है? हाँ क्लास में तो जी है। है सर। हाँ तो फिर ये कहाँ चला गया? सो गया तो इसे नींद आ गई है। अच्छा चलो, इसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो चलो इसे नेक्स्ट देखें, वेरी सिंपल, आपने डबल डेरिवेटिव लेना है ना, अदरवाइज क्या होगा? हमारे पास जो है ना 3x के लिए ये है, तो हमारे पास इसको हमें देखना पड़ेगा ना, ये मैक्सिमम, ये 2 पॉइंट्स बनेंगे। इस पे भी चेक करना पड़ेगा, इस पे भी चेक करना पड़ेगा आपको, दोनों पे। एक पे मैक्सिमम आएगा, एक पे मिनिमम आएगा, डबल डेरिवेटिव ना। तो यार कहते तो बना लेता हूँ, लेकिन ये कि सक्सेसिव प्रोडक्ट आएंगे इसके अंदर। चलो करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ। ये आपने ट्राई करना है, ठीक है? क्यों भी नौजवानों, जी ठीक है सर। ये कोशिश करने, असल में सिंपल, ये असल में 2 और 3 जो है ना वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना इसमें, ये भी प्रोडक्ट आ रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है, फिर ऊपर भी प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना वो इरिटेट हो रहा हूँ। तो अदरवाइज ये कि आपने इसको करना है। अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मेरी वर्डिंग भी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन है कि बहरहाल मैं इरिटेट कर रहा हूँ क्योंकि ये सक्सेस ये आपके करने का, आप इसे करेंगे ना तो बड़ा आपको स्वाब मिलेगा। तो देखो, हाँ, तो इसका नेक्स्ट जो है ना वो 16 है। ये आ गया। इसको देखते हैं, क्या था, कर्व दिस y इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स फॉर दिस, ये इसकी डोमेन है 2 पाई तक, यानी कि पूरा सर्कल है 0 to 2 पाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बनाना ना, तो सिंपल ये आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो ये 2 cos 2x और ये आपके पास 1। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 cos 2x माइनस 1, तो cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो 2x इज इक्वल टू 1/2 किस पे आता है बताओ ना, फिर 1/2 किस पे आता है? 2 पाई से लेकर और 0 तक रेंज है इसकी, कहां पे आता है 2 पाई? ये 1/2। डब्बा नहीं बना के दिया था मैंने आपको? अली बताओ बेटा। बेटे देखो, मैंने एक बॉक्स बनाया था, उसमें मैंने पूरी वैल्यूज रखी थी, मैं कुछ वैल्यूज आपको खुद जो है ना वो जेन में होनी चाहिए, 3-4 वैल्यूज हैं। ये पाई बाई 3 पे होता है, 60 पे, पाई बाई 3 पे। पाई बाई 6 पे जो 30 पे साइन पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 3 पे ये 60 है। साइन 30 पे पाई बाई 1/2 होता है, और कॉज 60 पे 1/2 होता है। तो ये आपके पास है, और ये आपके पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव या तो यहां होता है या यहां होता है। तो वेरी सिंपल, नेक्स्ट होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये आपके पास दो एंगल्स बनेंगे, पाई बाई 3 और ये 6, और ये 5 पाई बाई 3, है ना? 300 आई थिंक, 300 बनता है 65 से, बिल्कुल ठीक है। तो ये, तो फिर आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 6, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 6। ओए नाफे, सो रहे हो? हैं नाफे? या हाँ सो रहे हो? नहीं, सुन रहा हूँ। तो माइक ऑन रखा करो ना यार। अच्छा अब देखें, अब नहीं, हमें क्या करना है, इसकी नेचर बतानी है ना, नेचर ऑफ दिस। तो डबल डेरिवेटिव इसका, डबल डेरिवेटिव क्या होगा जी? आपके पास ये -4 sin 2x और ये 0, तो ये आ गया आपके पास। अब हमें इसको चेक करना है, -4 sin 2x, इसकी यहाँ पे जो है ना वो चेक करना है एट, पहले तो आप इसे ले लें पाई बाई 6 पे। तो देखें पाई बाई 6 पे आपके पास ये क्या बनेगा, y डबल डैश -4 sin 2 इंटू पाई बाई 6।
तो ये 3 कर देगा, फिर दोबारा 60 कर देगा, -4, ये 60 पे √3/2 होता है। तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये मैक्सिमम बन गया, यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा। और एट 5π/6 इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जी, ये क्या करेगा, y" -4 sin 2 × 5π/6, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3। ये साइन है 4 sin 5π/6 होता है 300। 300 आपका आता है जाके 4th क्वाड्रेंट में, यहां पे साइन नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, ये एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है। तो ये इट इज ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि आपकी एक कर्व इस तरह से आ रही है और दूसरी नीचे से आ रही है, यहां ये स्टेशनरी पॉइंट ये मैक्सिमम पे, यहां स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मिनिमम पे आता है। ये इस तरह से कर्व बन रही है इसकी। ये केस जो है वो इसको टच कर रहा है, ये केस इसको टच कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बनानी है आपने इसकी। चलें, ये इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 17। उसमें भी सक्सेसिव प्रोडक्ट है, जरा ट्राई मारनी है, इसको खत्म करें। कल जो है ना इंशाल्लाह हम करेंगे। नामुल्ला आए वापस के नहीं आए? मैं करता हूँ नामुल्ला। इसमें भी सक्सेसिव प्रोडक्ट है ना, इसको सिंप्लीफाई करना ना भी हो तो कोई नहीं, लेकिन ये यहां तक 15 तक अच्छी तरह से आप कर लें। कल हम ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के जो ना करेंगे, इसमें चेन रूल यूज होगा। ये इंशाल्लाह फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डिफरेंशिएशन आ जाएगी। तो और उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल पैरामीट्रिक लास्ट होगा कि यस, उसके बाद इंटीग्रेशन आ जाएगा। यस, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ठीक है जी, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। इनामुल्लाह, और सबसे पहले भाग ये जा गया, सबसे पहले भागा।